नस कुरानी से साबित हुआ वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अब आलमीन के लिए आप रहमत हैं, तो आलमीन का तो आप अहाता ही नहीं कर सकते। तमाम माजी से जो मुताल्लिका ज़माने हैं उसमें भी हजूर रहमत हैं, जो हाल से मुताल्लिक हैं हाल में भी हजूर ही रहमत हैं, और जो मुस्तकबिला है उसमें भी हजूर रहमत हैं। और अब आना जाना ये क्यों मुनफरिद है? जब भाई ज़ात ही मुनफरिद है तो जहाँ जहाँ से हो के गुजरी वो मुनफरिद और बेमिसल बनाती गई, और बेमिसल ज़ात की वजह से सब बेमिसल बनते गए। ठीक है जी। आज एक गांव में कोई MP MNA बन जाए तो वो मिसाली गांव बन जाता है। जिसका महकमा ज़राअत से किसी खेत का ताल्लुक हो जाए वो मिसाली प्लाट बन जाता है। तो जिसमें कायनात का वो बेमिसल रसूल गुजरा हो, जो इस पूरी खुदा की खुदाई में एक वाहिद महबूब है, इसके सिवा और किसी को दर्जा महबूबियत पर फायज नहीं फरमाया। तो एक ही महबूब है। अब महबूब का आना, भाई इस महबूब का दुनिया में आना भी बेमिसल है, इस महबूब का दुनिया से जाना भी बेमिसल है। इस महबूब का जब विसाल बाकमाल है, हजूर की विलादत बेमिसल है, तो विसाल भी बेमिसल है। भाई कभी देखा है इजराइल को गलियों में घूमते हुए? मदीने की गलियों में देखा गया है घूमते हुए। जो 3 दिन से आ रहा है किसी के घर आता है, ये महबूब है। जिस महबूब की विलादत बेमिसल है उस महबूब का विसाल भी बेमिसल है, और इस महबूब का मिलाद ही बेमिसल नहीं, इस महबूब का मेराज भी बेमिसल है। दुनिया में आना भी बेमिसल, दुनिया से जाना भी बेमिसल, और मक्का से मदीना आना भी बेमिसल, और मदीना से फिर वापस मक्का जाना भी बेमिसल, और फिर मक्का से फिर वापस मदीना आना वो भी बेमिसल। चूँकि सहाबा को यकीन था कि मक्का फतह हो चुका, अब हजूर अलैहिस्सलाम हमें मदीना वालों को छोड़ देंगे, तो अब तो ये मक्का में रहेंगे। तो अजीज़ान ग्रामी कदर, ये लम्हात फ़िक्रियाँ हैं नमाजियों के लिए, हाजियों के लिए, रोज़ेदारों के लिए, ज़कात पे नाज करने वालों के लिए, और सजदों पे नाज रखने वालों और करने वालों के लिए। ये आखिरी दौर है। मक्का किस सन में, किस सने हिजरी में फतह हुआ पता आपको? 8। उसके बाद 2 साल हैं, उसके बाद 10 हिजरी में आपका विसाल है। तो मालूम हुआ इस्लाम और मुसलमान अपनी मेराज पर पहुंच चुके थे 8 हिजरी में। आज 8 हिजरी में सहाबा मदीना से मुताल्लिक जो हैं, जिनका इस्लाम पर एहसान है, पैगंबर पर एहसान कह सकते हैं, लेकिन पैगंबर का ही उन पर एहसान है, लेकिन हजूर पर किसी का एहसान नहीं, हजूर का सब पर एहसान है। ये गुलामी की वजह से, मोहब्बत की वजह से, इश्क की वजह से। अब बात इश्क की है, मोहब्बत के कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है कि महबूब मक्के से वापस, अब मक्का फतह हो चुका, खुदा का घर वहाँ है, हजूर अलैहिस्सलाम का मौलद वहाँ है, आपका घर मक्का में है। अब कहाँ लिखा है कि वो पाबंद करें कि हजूर मक्का को छोड़ दें? आका करीम अलैहिस्सलाम ने जब उनकी इस्तराब को देखा, जब उनकी तकलीफ़ को देखा, जब उनकी परेशानी को देखा, तो ये मदीने के जो सहाबी हैं उनको ये परेशानी लाहक क्यों हुई? नमाज छिन गई, रोज़ा उनसे छिन गया। रसूलुल्लाह जो पोटली में बांध के सारी इबादत समेट के मक्के में ले जाएंगे? नहीं, वो तो सिखा चुके नमाज कैसे पढ़नी, रोज़ा कैसे, जुमा कैसे, ज़कात कैसे, ईद कैसे, वो तो सीख चुके, वो तो इमाम बन गए। अब हजूर मक्का में चले गए तो फिर क्या क़यामत आ जाएगी? लेकिन हजूर का चले जाना, मदीना से चले जाना,
मदीना वालों के लिए क़यामत से कम नहीं। अब उनका इस्तराब देखा तो फरमाया मोहम्मद तुझे छोड़ देगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दिल से गुमान और वहम निकाल दो। बात सिर्फ इतनी है जो मैंने करनी थी कि बेशक मक्का फतह हो चुका, लेकिन हम जिसके हो जाते हैं हम उसे छोड़ा नहीं करते। अब हम मक्का को छोड़ देंगे, ऐ मदीने वालों हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अजीज़ान इकराम के बहुत से तारीख के औराक हैं जिनको पलटें तो इश्क और मोहब्बत हमें नजर आती है। अभी हजरत जो बुखारी शरीफ की हदीस सुना रहे थे इत्बान बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, उस हदीस में अब नमाज तो सहाबी ने अल्लाह की पढ़नी थी, नबी पाक को जो घर बुलाया था वो क्यों बुलाया था? वो हदीस का बाब अगर देखें, इसलिए बुलाया था कि हुजूर अगर मैं ना आ सकूं तो अगर घर में नमाज जब पढ़ूं, जब घर में नाला वो गुजरता है रास्ते में, तो जब पानी होता है तो आने में मुश्किल होती है। मस्जिद नबी शरीफ में किस वजह से होती है वो वजह आप समाअत फरमा चुके। अब आना मुश्किल है। ये नाबीना सहाबी हैं जिनको मस्जिद से मोहब्बत इतनी है, इबादत से मोहब्बत इतनी है कि वो घर से जाते हैं दुश्वारियों से, लेकिन जब पानी आता है तो फिर जा नहीं सकते। तो फिर अर्ज़ की हुजूर आप मेरे घर तशरीफ़ लाएं, एक जगह पे 2 रकत नफल अदा कर दें, नमाज अदा कर दें, ताकि मेरे लिए तस्कीन का बायस हो जाए कि मेरे महबूब ने यहाँ नमाज पढ़ी थी। अब मैं उसको क्या करूँगा? उसको मुसल्ला बना लूँगा, जाए नमाज बना लूँगा। जब नहीं जाऊँगा मस्जिद नबी शरीफ में तो बस सीधा 4 रकत 2 रकत 3 रकत। तो जो रसूलुल्लाह अगर ना जाते घर जाते तो रसूलुल्लाह तो वो हैं जिनके कदम दुनिया में लगे तो क्या फरमाया? जो इलातल अर्द मस्जिदम व तहूरा। ये भी हदीस और मोतबर मुस्तनद तरीन है। ये खासियत है मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। फरमाया जब मेरा कदम ज़मीन पर लगा, अल्लाह ने इस कदम की बरकत से पूरा ज़रूर ज़मीन जो है इसको मेरी उम्मत के लिए मस्जिद बना दी। जहाँ जी चाहे नमाज पढ़ो। अब सहाबी हदीस को ज़्यादा जानता है या हम? तो जहाँ जी चाहे नमाज पढ़ लेते, कोई रोकने वाला है? लेकिन सहाबी का तस्कीन का वो दर्जा नमाज में उसे नहीं मिलता जब तक कि हुजूर उसके घर में 2 रकत नमाज अदा करके अपने कदम मुबारक वहाँ लगा के नमाज अदा कर दें। अब सहाबी के लिए वो जाए नमाज और मुसल्ला बन जाएगा। अब नमाज खुदा की होगी, नमाज खुदा की होगी, याद मुस्तफ़ा की होगी।